नज़दीक उनका साथ देने में आऊँ और सभी को लेके आऊँगी। एज अ परिणीति जी ने इंस्ट्रक्शंस हम लोग को दिया है गया में, और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेकर के आइए, सम्मिलित होइए। तो मैं तो उनका बात मानने वाली हूँ और ये करने वाली हूँ। परंतु महिला तो जो है उनको शराबबंदी में बहुत समर्थन किए थे, क्या समर्थन के खिलाफ हैं या आप लोग समर्थन में हैं? क्या शराबबंदी होनी चाहिए या शराबबंदी को खोल दिया देना चाहिए? देखिए, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये मेरे लिए बहुत लंबा टॉपिक है और ये शॉर्ट टर्म में मैं कोई भी आंसर्स नहीं देना चाहती हूँ। अभी तो मैं उत्साहित हूँ कि 1 तारीख को जो ये यात्रा में हमें सम्मेलन होना है और वो जो समापन करने वाले हैं राहुल जी, उनको पूरा हमारे तरफ से योगदान। बेरोजगार पर कुछ बोलेंगे? बेरोज़गार तो बहुत अधिक है। राहुल गांधी जी का वेट कर रहे हैं कि उनके साथ हम लोग एक ऐसा स्ट्रैटेजी वो भी बना रहे हैं और हम भी अपने जैसे युवा को प्रेरित कर रहे हैं और आने के लिए, और स्ट्रैटेजी हम भी उनको बताएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल जी इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते हैं और 1 to 1 बात भी करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। क्या लगता है इनकी सरकार आएगी तो रोजगार बढ़ेगी? देखिए, अभी मैं कैसे बोल सकती हूँ इन सब बातों को। ये तो देखिए, मैं करने में बिलीव करती हूँ, बोलने में नहीं। तो अनामिका, राजगीर। आज का जो राजेंद्र आश्रम में आज जो कार्यक्रम रखा गया, क्यों रखा गया और क्या कारण है? राहुल गांधी का वोट अधिकार जो यात्रा चल रहा है उसकी अंतिम समापन गांधी मैदान में 1 तारीख को तय है और उसमें जाने के लिए हम लोग आज मीटिंग किए हैं, तैयारी किए हैं, कैसे कैसे जाना है। सभी विधानसभा सभी उम्मीदवार ने तय किया है कि हम घोषणा किया है कि इतना इतना आदमी ले जाएंगे। हम भी हरनौत से 5000 आदमी लेकर जाएंगे और हरनौत का भी वहाँ जलवा रहेगा गांधी मैदान पटना में। इसी की तैयारी मैं भी कर रहा हूँ। परंतु यह तो जिला उनका जो उनका गृह जिला है, वहाँ गृह भी है उनका, और क्या लगता है उम्मीद कि यहाँ से संख्या अधिक रहेगी? नीतीश जी का गृह जिला है नहीं वास्तविक में। वास्तविक में वो बख्तियारपुर के मूल निवासी हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि। आज भी उनका देखिए सारा कार्यक्रम बख्तियारपुर होता है, विकास का काम भी बख्तियारपुर में हो रहा है। मेरा तो यहाँ जन्मभूमि कर्मभूमि हर चीज़ हरनौत में है और मैं हरनौत हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। कल्याण विवाह में मेरा जन्म भी हुआ है नानी घर में। और नीतीश जी का ये तो ड्रामा है कि मैं गृह जिला नालंदा के हूँ, अपना लिए हैं, जैसे कब्जा कर लिए हैं और जितना भी नालंदा के लोग हैं उसको किनारे करके दबोच करके दबा दिए हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस बार कांग्रेस की जो राजनीति है, सही सिलेक्शन उम्मीदवार का हुआ तो नीतीश जी का खटिया खड़ी हो जाएगा नालंदा में। क्या लगता है कि चुनाव में जो है अब तरह तरह के प्रोपेगेंडा भी माने चेंज हो गया, क्योंकि जो है एक तरफ बिजली फ्री कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का जो है इजाफा किया, इस पर भी कुछ सवाल है आपके? नहीं, उस पर तो मेरा कहना है कि 20 बरस से मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस का जो देन था 400 रुपया वही आज तक चलाते रहे, 20 बरस तक कहीं नज़र नहीं आया। जब अंतिम में समाप्ति पर उनका है, अब वो जाने के दौर में है तो देख रहे हैं कि कुछ रेवड़ी बांट दें। ये रेवड़ी न है। जब विपक्ष घोषणा किया कि हम 1500 देंगे, माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, तो इन्होंने घोषणा करना शुरू किया। घबराहट है या घबराहट में घोषणा है। यह सरकार इतना घबरा गई है जैसे पनडुब्बी कैसे चलता है, अंदर अंदर पनडुब्बी नहीं चलता है, कहीं कहीं निकलता है, डूब जाता है। क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और बेरोजगारी है, इस पर भी कुछ सवाल? क्राइम का इतना बढ़ गया है कि देख रहे हैं इंजीनियर अपने घर में पैसा जला रहा है। बिहार में इंजीनियर ग्रामीण विकास के मंत्रालय में वह इंजीनियर है और घर में पैसा जला रहा है। यह जग जाहिर है कि सारे मंत्री और मुख्यमंत्री बैठ के पैसा तसीलने का काम कर रहे हैं सारे अधिकारी के माध्यम से। यह स्पष्ट है।
नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके राज्य में पैसा जलाया जा रहा है? कहीं तो नहीं सुन रहे हैं कि पैसा जलाया जा रहा है। यह बिहार में पैसा रुपया जलाया जा रहा है, यह बिहार के लिए दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के चहेते जो हैं श्रवण कुमार जी का जो है कल जो है हिलसा में कुछ घटनाएं घटी, इस पर भी कुछ सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? यह जनता का आक्रोश है। इन्होंने 20-25 बरस से कुछ काम ऐसा नहीं किया कि पब्लिक को लगे कि हमारे लिए कुछ हुआ है। आप घोषणा करके अब भाग जाइएगा। उन लोग को कहते हैं कि 4 लाख रुपया मिलेगा, किसी को रुपया मिला नहीं। आ गए आप सरकार हैं, आप आए तो पहले पैसा दिलवा देते, तब आते, तब आपका इज्जत सम्मान बढ़ता। तो आक्रोश तो है कि ये लोग कुछ करता नहीं है, बोलता बहुत ज़्यादा है। उसके पहले पांडे जी को हुआ रगेदा रगेदी। अब एक दिन सुन लीजिएगा कि मुख्यमंत्री भी ऐसे रोड पर चलेंगे तो उनका भी रगेदा रगेदी तय है, एकदम निश्चित है। क्या लगता है आने वाले समय में अन्य नेताओं के भी यही हाल होंगे यदि नेता लोग नहीं सुधरे तो? हाँ, जितना भी मंत्री हैं बिहार सरकार के, उस सब को रगेदा रगेदी होना है, रोड़ा रौड़ी चलना है, और उन लोग को जान बचा के भागना है। जनता के बीच में अब नहीं जा सकते हैं। यह वातावरण बिहार में बन गया है, कोई काम नहीं किया है। नीतीश के नाम पर सब पैसा तहसीलता है कि मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाना है, मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचाना है। सारे अधिकारी यही कहता है, डीएम कहता है, बीडीओ कहता है। जब हरनौत ऐसा जगह में जो कहते हैं हमारा घर है, वहाँ भ्रष्टाचार सुनिएगा पत्रकार साहब तो चरम सीमा पर है। ओबीसी बनाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 200-300 रुपया देना पड़ता है। यह हरनौत का हाल है, तो पूरे बिहार में क्या होगा? मैं खुद दिया हूँ। जमीन सर्वे का जो कार्य हुआ, आप तो कुर्मी जाति से आते हैं, उन्हीं के बिरादरी से हैं, तो क्या जमीन सर्वे जो हुआ, क्या उनमें कुर्मी का जो है भागीदारी नहीं है? और जो है सर्वे में किनकी घटाई जाती है? देखिए, सर्वे में जो काम पहले से चल रहा था, एक भी आवेदन दे तो आवेदन वहाँ का वहाँ पड़ा रहता था। मोटेशन के लिए चाहे जो तरह के आवेदन पड़ता था, वहीं के वहीं पड़ा रहता था। यह रिपोर्ट किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास गई है। पब्लिक में जो आक्रोश है, चुनावी स्टैंड बनाने के लिए ये सब तैयारी चल रहा है। इस सब से कुछ होना जाना नहीं है। आज भी सब पीड़ित है जमीन वाले। एक ज़मीन कई एक आदमी दाखिल खारिज कराए हुए हैं। यह स्थिति है बिहार में। कौन दोषी है इसका? एक ज़मीन कई एक आदमी दाखिल कराए, कई एक नाम में से रसीद कट रहा है। पहले से कुछ रसीद ऐसे भी हैं जिनका नाम जो है रजिस्टर 2 पर चढ़ा हुआ है, और जबकि जब यह सर्वे हुआ तो सर्वे में जो है इन लोगों का नाम काट दिया गया, चूँकि इन लोग का कहना कि खतियान नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। तो इसमें गड़बड़ी किन की है? जब रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है तो इसमें क्या विभागीय लापरवाही है? पूरी तरह से विभागीय लापरवाही है। और जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, उन्होंने स्पष्ट करता है कि पैसा दो बुआ तब तुम्हारा फाइल बढ़ेगा, नहीं तो रुका रहेगा। पैसा खर्च करो, काम आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जहाँ के तहाँ तुम्हारा पड़ल रहेगा। एक दिन ऐसा होता है कि उसका आवेदन फेंका भी जाता है। मेरा खुद आवेदन फेंका गया। मैंने हरनौत में, खरवारा में आवेदन दिया था मुख्यमंत्री को। वह आवेदन बाद में पता करने पड़ा तो आवेदन है ही नहीं। उनके पीए कहते हैं कि फिर से आवेदन दीजिए। तो जब मुख्यमंत्री के हाथ में आवेदन देता है तो वह आवेदन नहीं रहता है। तो और सोच लीजिए, और जब जो हैं पदाधिकारी लोग क्या करते होंगे। तो पैसा नहीं दीजिएगा, आवेदन सब फेंकवा देगा। ये लोग तो अब रुपया जलाता है, सबका आवेदन भी बोरा में कसवा के फेंकवा रहा है। यह स्थिति है बिहार में। बिहार भ्रष्टाचार में चरम सीमा पर चल रहा है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। भ्रष्टाचार इसी तरह से डूब गया है कि छोटा से लेके बड़ा पदाधिकारी सब ताक में है कि पैसा कैसे आ जाए। पब्लिक को शोषण करो, पैसा कमाओ। क्या लगता है चुनाव में इनकी जो है अभी भागीदारी होगी? क्या यह सत्ता में आ पाएंगे? इस बार तो सत्ता आना मुश्किल है नीतीश जी का, और एनडीए का सत्ता आना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जनता एकदम जाग चुकी है, जनता आक्रोशित है। वह खोजती है, विकल्प खोज रही है। तो हमारे विपक्ष में राहुल गांधी की जो दौरा चल रहा है,
वह जन सैलाब जो उमड़ा है, ये तो जग जाहिर है कि कितना जन सैलाब उमड़ रहा है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी के देखने के लिए पागल की तरह गांव के लोग सब रोड पर आ जा रहे हैं। लगता है कि व्याकुल है कि सरकार को जल्दी हटाना है, हटा के ही दम लेगी बिहार की जनता, यह तय है इसमें। सुनील कुमार सिन्हा, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, हरनौत के रहने वाले।